शब्द नूं मनना क्यों जरूरी है? शब्द नूं मनना क्यों जरूरी है? पढ़ांगे बच्चों विचों उत्पत्ति किताब 2 बाब 2 आयत पढ़ांगे। परमेश्वर ने 7वें दिन अपने कार्य नूं जेड़ा उसने बनाया सी संपूर्ण कीता। हालेलुया। परमेश्वर ने 6 दिनों में सब कुछ बनाया। 6 दिनों की कर दिता, सब कुछ तैयार कर दिता। धरती, आकाश, तारे, चंद्रमा, सूरज और हर एक जीव जंतु, हर एक पशु पक्षी जो हुआ परमेश्वर ने 6 दिनों में वो काम पूरा कर दिया। और 7वें दिन उन्हें की किया? विश्राम किया। पढ़ांगे। 7वें दिन अपने सारे कार्य तो जेड़ा उसने बनाया सी वेला हो गया। हालेलुया। 7वें दिन वो की हो गया? वेला हो गया। 6 दिन सारे काम कर देना। कितने जाने 6 दिन काम कर देना? प्रार्थना करना भी काम है। जे तुम 6 दिन प्रार्थना करते हो लगातार, तो 7वें दिन तुम इतों बरकत लैके जाओगे। हालेलुया। 7वें दिन बरकत का दिन क्या गया? 7वें दिन आसीस का दिन क्या गया कि इस दिन के विच तुसीं की लै सको? जो परमेश्वर के घर में आओ, परमेश्वर की हजूरी में आओ, कि परमेश्वर जो हवा को बरकत लै सको। ये दिन तुहाडे लई ठहराया गया। परमेश्वर ने भी 7वें दिन आराम किया। 7वें दिन उन्होंने की दिता? अपने आप को रेस्ट दी है। और कई 7वें दिन भी काम करी जाते हैं। कई आते 7वें दिन डबल दिहाड़ी मिलती है। पास्टर जी उधर काम ही बड़ा आ जाता। पढ़ांगे। परमेश्वर ने 7वें दिन नूं आसीस दिती। और कलाम दे विच लिखिया कि परमेश्वर ने 7वें दिन नूं की दिती आ? बरकत दिती आ। हां जी। अते ओनू इसलिए पवित्र ठहराया। और उसनु इसलिए पवित्र ठहराया उसने उसे दिन अपने कागजां तो जेड़ा परमेश्वर ने उत्पन्न करके बनाया सी। और परमेश्वर ने की कीता कि इस दिन नूं पवित्र ठहराया सी, क्योंकि उन्हें 6 दिनों दे विच सारे कार्यों की कीता सी, समाप्त कीता सी। अते वो वेला हो गया। और वो वेला हो गया। ये हुक्म है कि दिन पवित्र गिना गया। क्यों गिना गया? क्योंकि 7वें दिन आके असी की करते हैं? परमेश्वर की आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, परमेश्वर को खुश करते हैं। और जिस समय असी परमेश्वर को खुश करते हैं तो परमेश्वर सानू बरकत देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। भाई दसन ने कहता मैं 2 संडे आया, तीसरे संडे गवाही के नाल खड़ा कर दिता। हालेलुया। तीसरे संडे भाई जी आयो। तीसरे संडे 2 संडे इन्होंने इदा ही लैके आए। इन फड़ के लैके आते। मिसिस एक भाई नाल आते, इन्हें फड़ के लिया सी। अज तुहाडे सामने तुड़ के आउंदे ने। बिल्कुल पूरा 1.5 साल मंजी ते रहे। पूरा 1.5 साल अज तुहाडे सामने। बिल्कुल कोई मार्क्स नहीं मुँह ते, कोई बलगम आई मुँह। जिस दिन पहले दिन इन्हों ते ले हैंड होया, उस दिन इन्हों उल्टियां ते बलगम नहीं आई। इन्हें सवेरे फोन किया, मैं जो कुछ तुम खाता ही वो निकल गया तुहाडा। हालेलुया। परमेश्वर ने तुहानू फ्री करता है। अज बिल्कुल ठीक है। आने वाले समय से तुम जो सोच रहे हो वही होना। जितों बाहरों आए सी उत्थे ही जाणगे। हालेलुया। कित्थों आए ही? हाँ, उत्थे जिथे जिहड़ा तुहाडा काम है ना वो ही तुहानू फिर मिलेगा। 14 साल बाहर रहे ने। एक कंपनी दे विच इन्होंने काफ़ी मेहनत की, प्रॉब्लम आ गई शरीर से। और यीशु मसीह ने कहा मेरे को आओ, मैं तुहानू
और यीशु मसीह ने इन्होंने आराम दिता अज तुहाडे सामने। हालेलुया। वो परमेश्वर इस दिन नूं पवित्र ठहराउंदा वा कि इहदे विच आके तुसीं तंदुरुस्ती लै सको, अपनी बरकतां लै सको, अपने कम्मां कारां दीयां बरकतां लै सको, अपने जीवन दे विच रुकियां बरकतां नूं लै सको, रुके कम्मां नूं इस दिन विच आके वर्षिप दे द्वारा तुसीं बरकत लै सको। ये दिन तां तुहाडे लई ठहराया गया। पढ़ांगे व्यवस्था सार 5 बाब ओदी 12 पढ़ांगे। व्यवस्था सार 5 बाब ओदी 12 पढ़ांगे। थैंक यू। तू सबत दे दिन नूं पवित्र जान के चेते रख। और परमेश्वर का कलाम कह रहा मैनू और तुहानू कि तू सबत दा दिन की कर पवित्र जान के चेते रख। आज कई चौथा हुक्म ही नहीं पता ते सबत दा कितना पता होगा। चौथा हुक्म ही यही आ कि तू सबत दे दिन की कर पवित्र जान के चेते रख। दुनियादारी दी गल्लां सानू याद रहणगियां, विआह दी गल्लां याद रहणगियां, विआह दे विच कपड़े किहड़े पाए वो याद रहणगे, किहड़ा खाना खादा वो याद रहेगा, पर जो परमेश्वर ने सानू सिखाया दिता वो सानू भुल चुका है। आज बहुत सारे विश्वासियों पुछ के वेख लो कि 10 हुक्म आउंदे ने, उन्होंने एक भी हुक्म का नहीं पता। बहुत सारे विश्वासी कहते हैं कि मैं वचन पढ़ता वा, मैं प्रार्थना करता वा, पर अगर उन्होंने पूछा जाए कि 10 हुक्म दे विचों एक हुक्म दस दो, अगर तुम एक हुक्म भी अपनी जिंदगी में लागू करते हो तो हुक्म तुहाडी बढ़ोतरी कर देंगे ने, ये हुक्म तुहाडी तरक्की कर देंगे ने, तुहाडे रस्ते खोल देंगे ने, तुहाडियां बरकतां खोल देंगे ने, तुहाडे रुके कम्मां नूं खोल देंगे ने। वो परमेश्वर अज में सब कुछ करने की सामर्थ रखता, पर अज असीं हुक्म नूं चेता ही नहीं रखते। अंदर सबत दे दिन की कर पवित्र जान के चेता कर। हाँ जी, जिवें यहोवा तेरे परमेश्वर ने तेनू हुक्म दिता सी, और जिवें तेरे यहोवा परमेश्वर ने तेनू हुक्म दिता सी, 6 दिन मेहनत कर और 6 दिन तू काम कर अते अपना सारा काम धंधा कर, और अपना सारा काम धंधा कर, पर 7वां दिन यहोवा तेरे परमेश्वर लिए सबत है। और 7वां दिन केदा वा? यहोवा परमेश्वर दा वा, वो तेरे लिए आ कि क्योंकि सबत दे दिन परमेश्वर ने भी की कीता, सारे कम्मां नूं मुका के उस दिन उन्हें भी आराम किया। जिहड़े दास लोग ने उन्होंने 7वें दिन भी काम पैंदा है। 6 दिन लगातार तुहाडे लई प्रार्थना करते, तुहाडे कम्मां दे लई, तुहाडी तंदुरुस्ती दे लई, तुहाडी बढ़ोतरी दे लई, और 7वें दिन भी तुहानू वचन सिखा के परमेश्वर के वो काम नूं पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। सही है कि गलत है? 7वें दिन भी तुहानू वचन देंदे ने कि तुहाडी जिंदगी, तुहाडी लाइफ वधिया हो जाए, तुहाडे काम कार वधिया हो जान, तुहाडियां बरकतां तुहानू मिल जान। तुहाडे वास्ते पूरी पूरी रात जागदे ने, प्रार्थना करते हैं कि तुसी जल्द तो जल्द की हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, आशीष हो जाओ। हालेलुया। पढ़ांगे तो उस विच कोई काम धंधा ना कर, और कलाम दे विच लिखिया जिस दिन तू सबत दे दिन दी मनौती करदा वा उस दिन तू कोई काम धंधा ना कर। पुराने नियम नूं पढ़ के वेखो, उस समय लोग जिहड़े सी उस दिन कोई काम धंधा नहीं सी करते। पढ़ांगे ना तू और ना तू ना तेरा पुत्र और ना तेरा पुत्र ना तेरी धी ना तेरी धी ना तेरा
गोला, ना तेरा गोला, ना तेरी गोली, और ना तेरी गोली, ना तेरा बल्द, ना तेरा बल, ना तेरा गदा, और ना तेरा गदा, ना तेरा कोई डंगर, और ना कोई तेरा डंगर, ना तेरा कोई परदेसी जेड़ा तेरी फाटका दे अंदर है, और ना कोई तेरा परदेसी जड़ा तेरे फाटकां दे अंदर आ, अते जो तेरा गोला अते गोली और ना तेरा गोला और गोली तेरे वांगू आराम करन। और तेरे वांगू की कान उस दिन आराम कर। वेखो किन्ना हुक्म सख्त है, पर असी की करते हैं, लापरवाही करते हैं। असी हुक्म नूं अपनी जिंदगी में लागू ही नहीं करते। उस दिन सानू की करना चाहिए, सवेर तो ही की करनी चाहिए। उस दिन चुल्हे भी नहीं सी जलाए जाते, उस दिन खाना नहीं सी घरां च बनदा। अज खाना खा के आउंदे आ, और उस दिन कोई खाना नहीं सी बनदा। मूसा दे समय की हुंदा सी, 6 दिन मन्ना बरसदा सी। जदों इसराइली उजाड़ जंगलों के विच रहिंदे सी, उस समय परमेश्वर उन्हां नूं खाना दिंदा सी, मन्ना दिंदा सी। वो मन्ना 6 दिन उन्हां नूं मिलदा सी, 7वें दिन वो लभण जांदे सी, मन्ना मिलदा नहीं सी। अगर वो 7वें दिन वास्ते रखते सी तो उस मन्ने दे विच सुंडियां पै जांदियां सन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दा कलाम तुहानूं सिखाउणा चाहुंदा वा कि जिस दिन तुसीं 7वें दिन कमाई करदे हो, काम करदे हो, वो तुहाडे पैसे की करदे हन, बीमारियां दे रूप विच तुहाडे शरीरां ते लगणे शुरू हो जांदे ने। वो पैसों का तुहानूं नुकसान होना शुरू हो जाता है, जिहड़ा परमेश्वर के हुक्मां नूं मनदा। उस समय इसराइली जो 6वें दिन का खाना 7वें दिन भी रहा लेंदे, कहंदे उस दिन कोई मन्ना नहीं बरसना, अज की कर लेने एडवांस च रख लेने। तो उहदे विच की पै जांदियां सी, सुंडियां पै जांदियां सन, ते कोई भी उहनूं खा पाउंदा नहीं सी। सिर्फ 6 दिन ही मन्ना बरसदा सी, 6 दिन ही खाना, पर 7वें दिन सब फास्टिंग दे विच सी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अज साडी जिंदगी विच हुक्म लागू, सवेर तो ही लोग की करदे सी, वर्शिप करनी शुरू कर दिंदे सी, आराधना करनी शुरू कर दिंदे सी। पढ़ांगे कुछ 35 बाब की पहली आयत पढ़ के देखांगे, फिर इत्थे आवांगे। कूस की किताब 35 बाब की पहली आयत पढ़ांगे। मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली ने इकट्ठा करके उन्हां नूं आख्या, और मूसा ने सारी प्रजा नूं की कीता, इकट्ठा कीता। उस समय कौन सी? मूसा 10 हुक्म लैके आया सी, और परमेश्वर ने उन्हें सिखाया सी कि तू उन्होंने जिन्होंने तू मिस्र की गुलामी के विचों बाहर कढ़ के लियाया वा, जिहड़े लोकां नूं उन्होंने की करना वा, ये 10 हुक्म सिखाने ने, विधियां सिखाउणियां ने, वचन सिखाने ने, उन्होंने परमेश्वर के बारे दसना ने। क्योंकि मूसा परमेश्वर के आमो सामने रहिंदा सी और उहदे नाल गलबात करदा सी। उस समय भी तंबू लगदे सन और इसराइली लोग की हुंदे सी, उस तंबू दे विच इकट्ठे हुंदे सी और परमेश्वर दा आत्मा तंबू दे अंदर आउंदा सी। हालेलुया। और जिस समय परमेश्वर दा आत्मा आउंदा सी और परमेश्वर मूसा दे नाल गलबात करदा सी और मूसा वो वचन इसराइली लोगों को दसदा सी। हालेलुया। पढ़ांगे। मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली ने इकट्ठा करके उन्हां नूं आख्या, और मूसा ने इस्राएल की सारी मंडली नूं इकट्ठा करके आख्या, ये गल्लां हन जिन्हां दे करन दा यहोवा ने तुहानूं हुक्म दिता है। और उन्हें दस्या कि यहोवा परमेश्वर ने मैनूं ये गल्लां दित्तियां हन जिन्हां दा तुहानूं अज हुक्म दिता है। 6 दिन काम कीता जावे और 6 दिन काम कीता जावे, पर 7वां दिन तुहाडा विश्राम दा पवित्र शब्द यहोवा लई होवे। और 7वां दिन तुहाडा किहदे लई होवे? परमेश्वर दे लई। ऐ कहने नहीं गर्मी बड़ी आ, अज घर ही रह लैने, घर पखे की हवा ले जाने,
पर जो कुछ इत्थों तुहानूं मिल जाना वा, ये खुराक मिलनी आ जिहदे नाल तुहाडी बेहतरी तरक्की होनी आ, वो रह जानी तुहाडे कोल। और वचन दे विच लिखिया कि मूसा नूं ये 10 हुक्म मिले सन और 10 हुक्मां विचों चौथा हुक्म इसराइली लोकां नूं सिखा रहा सी कि मैनू परमेश्वर ने ये गल्लां दित्तियां हन और ये गल्लां एक हुक्म दी वजह तुहानूं दित्तियां गईयां हन। पढ़ांगे 6 दिन काम किया जाए और 6 दिन तुसी काम करना है और 7वां दिन तुहाडा विश्राम दा और 7वां दिन तुहाडा विश्राम दा दिन पवित्र शब्द यहोवा ਲਈ ਹੋਵੇ और पवित्र शब्द यहोवा दे ਲਈ ਹੋਵੇ। हालेलुया। किहदे ਲਈ ਹੋਵੇ? परमेश्वर दे ਲਈ। 7वें दिन कोई काम नहीं, कोई बहाना नहीं। आज बहुत सारे बहाने साडे कोल। पास्टर जी गेस्ट आ गए ने घर दे विच, पास्टर जी इस तरह हो गया, ब्याह आ गया, किसी ने सगन देता एतवार, की करिए सानू जाना पिया अही बहाने बनाने। परमेश्वर ने तुहाडी लाइफ बदलने वास्ते तुहानू हर एक सहूलत दी। सूरज दिता उन्हें, चंद्रमा दिता, तारे दिते, पशु पक्षी आकाश दे हर एक जीव जंतु तुहानू दिते ने जिन्हां दे तुसीं नाम रखे। ये सब कुछ परमेश्वर ने तुहानू दिता, पर इंसान नू परमेश्वर ने अपने हत्थे अपने स्वरूप ते अपनी शक्ल ते बनाया, अपने वर्गा बनाया, अपने वर्गी सोचन दी समझन दी बुद्धि इंसान नू दित्ती परमेश्वर ने। हालेलुया हालेलुया। ये जानवर तुहाडे वांग सोच सकदे ने? तुहानू परमेश्वर ने अपने वर्गा बनाया क्योंकि परमेश्वर तुहाडे नाल की करना चाहुंदा सी? गलबात करना चाहुंदा सी, तुहाडे नाल मेल मिलाप अपना वधाउणा चाहुंदा सी, तुहाडे नाल अपना रिश्ता बनाउणा चाहुंदा सी। हालेलुया हालेलुया। पढ़ांगे जो कोई उस विच काम करे और कलाम दे विच लिखिया जो कोई इस दिन काम करे वो मारिया जाएगा। और पुराने नियम दे विच की हुंदा सी, उस इंसान नूं रोड़े मार मार के मार दिता जांदा सी, वट्टियां दे नाल उहनूं मार दिता जांदा सी जिहड़ा 7वें दिन की करदा सी, काम करदा सी। हां जी। तुसां अपने वासां विच सब्त दे दिन अग ना बालनी। और उन्हें कहा कि तुसी अपने घरां दे विच 7वें दिन कोई अग नहीं बालनी, यानी कि खाना नहीं बनाना। परमेश्वर दे हुक्म सी। अगर आज असीं अपने घरां दे विच खाना बनाउने ते फिर भी परमेश्वर दे हुक्मां दी उलंघना करदे हां। उस दिन कोई अग नहीं सी बाली जांदी, इन्ने सख्त कानून सन। अगर तुम ये कानून इस तरीके ना रखो, क्यों नहीं तुहाडी बढ़ोतरी होगी, क्यों नहीं तुहाडी तरक्की होगी, क्यों नहीं तुसी आशीष होवोगे जदों तुसी ये हुक्म अपनी जिंदगी विच लागू रखोगे। और कलाम दे विच लिखिया कि तुसी उस दिन अपने वासां दे विच अपने घरां दे विच अग नहीं बालनी। और बहुत सारे इसराइली लोग उस दिन अग नहीं सी बालदे क्योंकि उन्होंने जानना सी कि चौथा हुक्म परमेश्वर ने सानू दिता वा। चौथा हुक्म किहदे लई आ? साडे लई। कैसे उस दिन की करना वा? परमेश्वर की आराधना करनी है, परमेश्वर के पवित्र शब्द नूं मनना। अगर आज तुसीं मानदे हो तो परमेश्वर तुहानू ब्लैस करेगा, आशीष करेगा। पढ़ांगे वचन विचों जसाया 58:13 पढ़ांगे। जसाया 58:13 पढ़ांगे। जे तू शब्द लई अपने पैर मेरे पवित्र दिन विच अपनी पौड़ी पूरी करन तो रोके। और कलाम दे विच लिखिया परमेश्वर दा दास कह रहा जसाया, अगर तू किनू कह रहा? मैनू और तुहानू कि अगर तू परमेश्वर के पवित्र दिन नूं आदर ना देवे, उस दिन तू परमेश्वर के घर ना जावे। पढ़ांगे। जे तू शब्द नूं उत्तम
और शब्द नूं तू उत्तम ना मन्ने, पवित्र ना मन्ने, आदर ना दवें। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਆਦਰਵੰਤ ਆਖੇ। और यहोवा दा पवित्र दिन आदरवंत आखे। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ और तू अपनी चालां उत्ते ना चल के ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੌਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ और अपनी पौणी नूं पूरी ना करके ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਵੇਂ और अपनी मर्जी करके उन्होंने आदर ना दवें। ਤਦ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹੇਗਾ। अगर तू आदर देगा तो की होएगा? यहोवा विच मगन होएगा। की होएगा? जान के ओदी कृपा तेरी जिंदगी विच होएगी, ओदा हाथ तेरे ते हो जाएगा। हाँ जी। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। और कलाम कह रहा कि मैं तेनू धरती दी ऊंचाइयां पे चढ़ावांगा ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। और मैं तेनू तेरे पिता याकूब दा ਵਿਰਸਾ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। विरसा जान के ओदी अंसा नूं तू वेखेगा। हाँ जी। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੈ। हालेलुया। कलाम दे विच लिखिया कि परमेश्वर तेनू पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी वधाएगा। जान के तुसी आउण वाले समय विच दूजी तीजी पीढ़ी वेखोगे, जान कि परमेश्वर दे विच वधन नाल तुहानू उचाई ते परमेश्वर खड़ा करेगा, तुहानू दूजी तीजी चौथी पीढ़ी विखाएगा। अगर तुसी ओदी हुक्मां दे विच रहिंदे हो, डर दे विच रहिंदे हो ते परमेश्वर तुहानू उचाइयां ते खड़ा करेगा, तुहाडे लैवल उच्चा करेगा, तुहाडे कंमां दे विच जे तुसीं बाहर जाना चाहुंदे बाहर जाण विच मदद करेगा, जे जॉब चाहुंदे जॉब दे लई रस्ते खोलेगा, हर खेतर दे विच तुहानू उच्चा करेगा परमेश्वर। जदों तुसीं सही रीति नाल ओदा की करोगे, उस दिन नूं आदर दिओगे कि नहीं मैं संडे नहीं मिस करना, क्योंकि संडे दे विच मैनूं परमेश्वर ने की कीता वा, हुक्म दिता वा कि तू सबत दे दिन की करना वा, चेता करना। उस दिन मैं की करना वा, खाना नहीं खाना, फास्टिंग च होना ते प्रेयर करनी, परमेश्वर दा मसा लेना, ग्रेस लैनी, शैतान दे बंधनां तो आज़ादी लैनी, बीमारियां दे बंधनां तो आज़ादी लैनी। हालेलुया। उस समय इसराइली लोग मानते सी मूसा दी, अज तुसीं मानते हो? जिदन प्रभु भोजन का कोई फास्टिंग नहीं रखता, किन्ने जने रखा? बल्ले बल्ले किन्ने थोड़े। असीं वो चीज़ नूं लैण वास्ते जा रहे हैं जिहड़ी अति पवित्र है। की आ? अति पवित्र। पढ़ेंगे वचन दे विच यिर्मयाह 17 देख के आज पढ़ेंगे। यिर्मयाह 17 ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, यहोवा ऐं फरमाउंदा है, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋ और तुसी अपनी जाना दे लई खबरदार हो, ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਾ ਚੁੱਕੋ और सबत दे दिन कोई भी भार ना चुको, ਅਤੇ ਨਾ यरूशलेम ਦੇ फाटकां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ अंदर ਲਿਆਓ। और उस दिन कोई भी तुसी व्यापार ना करो, ना कोई यानी कि कोई भी चीज ना लियाओ। अगर तुसी लकड़ खरीदी आ जां सब्जी खरीदी आ जां किसी भी तरह की चीज खरीदी आ, अगर तुसी उस दिन सतवां देने आ, सबत दा देने आ, उन्हें की करो? भवन दे अंदर ना लियाओ, ना अपने शहर दे अंदर लियाओ। हाँ जी। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ और सबत दे दिन ना तुसी अपने घरां तो भार चुक के बाहर जाओ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰੋ। और ना कोई काम धंधा करो, ਤੁਸੀਂ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੋ और तुसी सबत दे दिन नूं पवित्र मनो। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। और कह रहा कि जिवें मैं तुहाडे प्यो दादिਆਂ ਨੂੰ हुक्म दिता सी, पर ਉਹਨਾਂ ने ना सुनिया, और उन्होंने ना सुनिया, ना अपना कान लाया, और ना उन्हें कान लाया, सगों अपनियां धौणां नूं अकड़ा लिया। और सगों ही की हो गए? अकड़ा के मतलब सगों ढीठ हो गए। ढीठ मतलब बहानेबाजी शुरू हो गई कि अज ज्यादा ठंड है, अज नहीं जाना, अज ज्यादा गर्मी है, अज नहीं जाना। बहाना बना लांगे कि यकदम गेस्ट आ गए ही, या एकदम पास्टर जी बीमार हो गए, या एकदम बहाने असी बहाने लाने पास्टर के अगे। और पास्टर ने किन्ने नियुक्त किया? परमेश्वर।
अगर तुसी दास नाल झूठ बोल रहे हो तो समझ लो खुदा दे नाल भी झूठ बोल रहे हो। और वचन कह रहा कि उस दिन कोई भी अपना भार घर तो चुक के ना जावे, ना बाहरों कोई अपने फाटक के अंदर अपने नगर के अंदर ले पढ़ांगे। और तय होवेगा यहोवा दा वाक है, दिल ला के मेरी सुनोगे, अगर तुसी दिल ला के मेरे वचनां नूं सुनोगे अते सबत दे दिन इस शहर दे फाटकां दे विच पार ना लियाओगे, और सबत दे दिन तुसी कोई भी पार अपने नगर दे विच ना लेके आओगे, अते सबत दे दिन नूं पवित्र रखोगे, और सबत दे दिन नूं पवित्र रखोगे, अते उस विच कोई काम धंधा ना करोगे, और उस विच कोई काम धंधा ना करोगे, तां शहर दे फाटकां दे विचों दी बादशाह अते सरदार अते दाऊद दे सिंहासन उत्ते बैठण वाले रथां ते घोड़ियां उत्ते चढ़ के ओ हालेलुया। कौन आएगा फिर तुहाडे नगर दे विच? बादशाह यहोवा परमेश्वर आएगा तुहाडे नगर दे विच, तुहाडे घरां दे विच, तुहाडी जिंदगी दे विच, तुहाडे जीवनां दे विच वो आएगा अगर तुसीं सही रीति नाल ओहदे हुक्मां दी पालना करदे हो। परमेश्वर तुहाडी जिंदगी विच, तुहाडी लाइफ दे विच, तुहाडे जीवनां विच, तुहाडे घरां विच, तुहाडे हर एक चीज दे विच आ जाएगा, तुहाडे शहर दे विच आएगा, और रथ ते आएगा, अपने दूतां दे नाल आएगा। पढ़ांगे। अते शहर सदा तक वसिया रहेगा, और सब तो बड़ी ब्लेसिंग ये होएगी कि तुहाडा शहर आम नहीं होएगा बल्कि बरकत वाला शहर कहलाएगा। हालेलुया। हाँ जी जी। तां यहूदा दे शहरां तो अते यरूशलेम दे आले दुआले तो बिन्यामीन दे देश तो मैदान तो पहाड़ तो अते दखण तो ओ आउणगे अते होम दियां भेटां अते बलियां अते मैदे दियां भेटां लुबान लैके आउणगे अते हालेलुया। जदों लोग आउंदे सी उस भवन दे अंदर बिन्यामीन गोत्र तो, यहूदा तो और यरूशलेम तो, वो की लैके आउंदे सी अपने हत्थां दे विच भेटां ते बलियां लैके आउंदे सन। हां जी जी। अते यहोवा दे भवन विच धन्नवाद दियां भेटां लियाउणगे, और यहोवा दे भवन दे विच की लियाउणियां सी? धन्नवाद दियां भेटां। जाने कि परमेश्वर दे घर जिहड़े लोग आउंदे सी वो खाली नहीं सी आउंदे सी, वो की आउंदे सी? हत्थां दे विच भेटां लैके आउंदे सी, धन्नवाद दियां भेटां चढ़ाउण वास्ते। कि धन्नवाद मान लो तुम कह सकते प्रभु जी तेरा धन्नवाद तू मैंने तंदुरुस्ती दी है, तेरा धन्नवाद मैंने अच्छी जॉब दी है, तेरा धन्नवाद मैंने डिप्रैशन तो बाहर कढ़िया, तेरा धन्नवाद मैंने चंगी सेहत दे नाल चंगी उम्र दे नाल आसीस कीता। उस दिन असीं परमेश्वर दे भवन विच आके धन्नवाद कर सकते हैं। तेरा धन्नवाद तुसीं मैनूं बच्चे दिते हन, समझदार बच्चे दिते हन, अच्छी वाइफ दी है, अच्छी बेटी दी है, अच्छे बेटे दिते ने, इहदा तुसीं धन्नवाद कह सकते हो। और उस तो बाद अपने लिए प्रार्थना कर सकते हो, अपने नगर के लिए प्रार्थना कर सकते हो, अपने शहर के लिए प्रार्थना कर सकते हो। हाँ जी जी। पर जे तू मेरी ना सुने, और कलाम दे विच लिखिया जे तू मेरी आवाज नूं ना सुने अते सबत दे दिन नूं पवित्र ना रखे, और सबत दे दिन तू पवित्र ना मने, अपनी मर्जी करे, कोई गल नहीं, आज काम कर लो कोई गल नहीं, परमेश्वर को माफी मांग लवांगे, पास्टर को माफी मांग लवांगे, पास्टर जी काम ही इदां दा आ गया, पैसे बड़े ही उहदे विच ज्यादा ही प्रॉफिट सी ते मैं की कीता चर्च नूं मिस कर कई इदां करदे, कई टेंशन आ जाए, चिंता आ जाए, घर विच चिंता दे विच ही अपनी उम्र कटाई जाए। और कलाम दे विच लिखिया कि अपनी चिंता यहोवा परमेश्वर उत्ते सुट दे। इत्थे आण के तुसीं हर एक बोझ परमेश्वर नूं दे के जाना, अपनी चिंता परेशानी, हर एक मुश्किल, हर एक दुख, हर एक प्रॉब्लम जो तुहाडे शरीर दे अंदर आ, तुहाडी जिंदगी दे विच आ, वो तुसीं परमेश्वर नूं दे के जानी आ। और वचन दे विच लिखिया कि बहुत सारे यहूदी इसराइली बिन्यामीन
यरूशलेम तो लोग परमेश्वर के भवन में आते सन और भेटां चढ़ाते सन, धन्नवाद दी भेटां। हाँ जी। पर सब्त दे दिन यरूशलेम दे फाटकां दे विचों दी पार चौके वड़न तो ना रुको। और कलाम दे विच लिखिया सी कि सब्त दे दिन वो लोग कोई भी भार बोझ चुक के अंदर नहीं सी आउंदे। हाँ जी। तद मैं इस दे फाटकां विच अग लावांगा। और कलाम दे विच लिखिया जब तुसीं अपनी मर्जी करोगे वो फाटकां दे अंदर की करेगा, अग ला देगा। अग दा मतलब समझो घरां दे विच लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, बीमारी आनी शुरू हो जाएगी, गरीबी आनी शुरू हो जाएगी, बेरोजगारी आनी शुरू हो जाएगी, चिंता परेशानी आनी शुरू हो जाएगी अंदर जे तुसीं मेरी नहीं मनोगे। हाँ जी। वो यरूशलेम दे महलां नूं भस्म करेगा। और वो यरूशलेम दे महलां नूं भस्म करेगा अते वो अग नहीं बुझेगी। और वो अग बुझेगी नहीं। हाँ जी। हालेलुया हालेलुया। ये हुण तुहाडे ते डिपेंड है। तुसीं चाहुंदे हो कि तुहाडे घर ब्लैस पास आ, तुहाडे नगर विच आए, तुहाडे घरां दे विच, तुहाडी जिंदगी विच, तुहाडे जीवनां विच, ते तुसीं उहदे हुक्मां नूं अपनी जिंदगी विच पूरा करना। जिन्ना मर्जी कोई काम होवे, तुसीं कहना मैं सब्त दे दिन परमेश्वर दे घर जाना, क्योंकि मैं उत्थे अपनी धन्नवाद दी भेंट चढ़ाउणी, प्रभु दा थैंक्स करना कि तुसीं मैनूं तंदुरुस्ती दित्ती, बरकत दित्ती, आसीस दित्ती। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब भैन खड़े हो, इधर इधर सिस्टर जी धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। इन्हां दा जदों बच्चा होने वाला ही ना डेली फोन करदा, कहते पास्टर जी बच्चा किदां दा जिहड़ा मेरी जान लाण तक चल गया। इन्होंने डॉक्टर ने जवाब दिता है कि जब बच्चा बचेगा या ये बचेगा। परमेश्वर ने इन्होंने भी बचाया तो इन्होंने बच्चे ने। और दुष्ट आत्मा इन्होंने बच्चे को खोने की कोशिश करता है। मैं थोड़े घर बेटा होना वा तो होना भी स्वस्थ, ना 18 साल बाद बेटे की आस। हालेलुया। बेटा भी सो जो हो गया सब दुख भुल गए। हालेलुया। दुख परेशानी आती है जो कोई चीज़ सानू कोई बरकत मिलती है, अगर असी परमेश्वर के विच अड़े तो खड़े रहने तो परमेश्वर सानू आसीस करता, संभाल के रखता। सिर्फ वो शब्द नूं मनना, मनो वो डर विच रहना, उस दिन काम नहीं करना, उस दिन परमेश्वर दा धन्नवाद करना। तो फास्टिंग विच भी आ सकते उस दिन, क्योंकि वचन विच असीं सिक्ख्या कि उस दिन चुल्हे नहीं जाते। की हुंदे सी लोग उदों फास्टिंग दे विच हुंदे सी। और किन्ने जाने वादा करते हैं कि मैं संडे मिस नहीं करा करना। उन्हें कहा कि ना मनोगे तो घरां विच अग बलेगी, अग ही बलदी है, गरीबी एक अग आ, झगड़ा भी एक अग ही आ। जे तुहाडे दोनों जियां विच झगड़ा तो अग ही लाउंदा शैतान, क्योंकि तुसीं ओहदी मन्नी जांदे, चर्च जांदे, और ये परमेश्वर वालों हो जाता अगर तुसीं ओहदी अनाज्ञाकारी करदे हो और चाहते हो कि ये चीज़ ना साडे घरां विच साडे शरीरां विच होवे, तो तुसीं परमेश्वर का कहना मनना शुरू करो। शब्द नूं जरूर मनो अपनी लाइफ जिंदगी। हालेलुया। गर्मी के मौसम आने ही आ, गर्मी के भी तो ठंड दे उदों कहते पास्टर जी ठंड बड़ी है, चर्च का टाइम रख लो। मैं तुहानूं कहना कोई एक टाइम तो भी नहीं फिट है, इस करके 11 का टाइम पक्का रखा है। अं 9 बजे भी चर्च लगाने तैयार है, पर तुहाडा समा हुंदा सही होना चाहिए। सारे आते पास्टर के नाल कोई 12 बजे 1 बजे 2 बजे वर्षिप दे विच ही शराब टुटदे ने, बंधन टुटदे ने। हालेलुया। अगर चाहते हो कि परमेश्वर तुहाडे घरां विच आसीस देवे, बरकत देवे, तो उहदे शब्द नूं मनना शुरू कर दिओ, तो परमेश्वर जरूर तुहाडी जिंदगी नूं की करेगा, आसीस करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शब्द दिन
घर खाना नहीं बनाना, परमेश्वर के घर इत्थे अपना फैक्ट्री खोलना। और परमेश्वर चाहता है कि अज तो तुसी चौथे हुक्म नूं अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू कर दिया।